नमस्कार साथियों। ताल से ताल मिला हो। चंदा रे कभी तो समीप पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज हम ऐसे महान शख्सियत की लाइफ जर्नी को लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि संघर्ष सफलता को जन्म देती है। सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी तो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम। बुरा वक्त सभी का आता है, बस फर्क यह है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। आजा रे यूं ही तड़पाना तू। जिसने हमें समझा दिया कि योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। Awards, 6 national awards, 2 Grammy awards, 1 Golden Globe award, 1 BAFTA award, and whopping 2 Academy Award winner A.R. रहमान। हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार अल्लाह रखा रहमान जी की, जिनको पूरी दुनिया A.R. रहमान के नाम से जानती है। अंदर के अब नाम कुंवारी पीने ला, मोहब्बत सीने ला, रब्बा रब्बा सीने ला। A.R. रहमान की आवाज में बजता गाना माँ तुझे सलाम, कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा जिसमें ना बजता हो। आजादी के 50वीं सालगिरह पर आई इस गीत में वंदे मातरम और भारत दोनों को एक स्वाद के साथ पेश किया गया, जिसने भारतवासियों के अंदर एक नई लहर पैदा कर दी। रहमान साहब ने जिस आसमां में हम उड़ने के ख्वाब देखते थे ना, उस आसमां का लेवल बढ़ा दिया। आज वह विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर में गिने जाते हैं। रहमान जी ने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुआ है। Slumdog Millionaire by A.R. रहमान। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक के पाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। रहमान जी का जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में एक हिंदू परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम A.S. दिलीप कुमार था, जिसे बाद में वह बदलकर A.R. रहमान बने। रहमान जी को संगीत विरासत में अपने पिताजी से मिली थी। उनके पिता R.K. शेखर मलयाली फिल्मों में संगीत देते थे। रहमान जी ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की थी। रहमान जी जब 9 साल के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया और वहीं से गरीबी और किल्लतों के जाल ने पूरे परिवार को अपने चक्र में फंसा लिया। कहते हैं पिता का साया ही काफी होता है परिवार और बच्चों के लिए, जो अब नहीं रहा था। पिता की मृत्यु के बाद गरीबी इस कदर बढ़ गई कि गुजर बसर करने के लिए वाद्य यंत्रों को किराए पर देना पड़ा, और जब उससे भी काम नहीं चला तो वाद्य यंत्रों को बेचना भी पड़ा। जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। इसी बीच इनकी बहन की हालत बहुत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे तो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे। रहमान जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी बहन की हालत बहुत खराब हो गई थी तो वे उनके पूरे परिवार के साथ इस्लामिक धार्मिक स्थल पर गए। उसके बाद वहां पर ऐसा कुछ करिश्मा हुआ कि उनकी बहन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, जिसका रहमान पर इतना असर हुआ कि वह धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिए। जब धर्म अपना ही लिया तो जाहिर है नाम भी बदलना था। करीब 80 के दशक की बात है। पूरा परिवार एक ज्योतिषी के पास गया। दिलीप अपना नाम बदलवाना चाहते थे। ज्योतिषी ने उन्हें 2 नाम दिए,
पहला अब्दुल रहीम, दूसरा अब्दुल रहमान, जिसमें रहमान नाम दिलीप को भा गया। उन्होंने अब्दुल की जगह अल्लाह कर दिया और वहीं से दुनिया को एक नया संगीतकार मिला, अल्लाह रहीम रहमान, यानी AR रहमान। कहते हैं इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहली बार जब वह पैदा होता है और दूसरी बार जब वह यह जानता है कि वह पैदा किस लिए हुआ है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में रहमान अपने बचपन के मित्र शिव मणि के साथ रहमान बैंड के लिए बोर्ड बजाने का कार्य करते थे। वे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार सभी बजाते हैं। बैंड ग्रुप में काम करते हुए उन्हें लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से स्कॉलरशिप भी मिली, जहां से इन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में डिग्री हासिल की। काफी दिनों तक वह बैंड बजाते रहे। अंततः उन्होंने अपनी प्रतिभा को विज्ञापन जिंगल्स बनाने की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 300 से ज्यादा जिंगल्स लिखा। 1991 में एक कॉफी विज्ञापन पर अपने काम के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के समारोह में रहमान की मुलाकात बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मणिरत्नम से हुई। मणिरत्नम ने उन्हें मोशन पिक्चर्स के लिए राजी किया। 1992 में आई फिल्म रोजा उनका पहला प्रोजेक्ट था। रहमान की पहली फिल्म साउंड ट्रैक हिट हुई। छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की। पहली ही फिल्म में रहमान ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। रहमान जी कहते हैं कि एक समय गरीबी के कारण अपनी परिवार की मदद के लिए उन्हें स्कूल की कक्षाएं छोड़कर काम करना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें स्कूल में असफल होना पड़ा। जिसके बाद उनकी मां को स्कूल में बुलाया गया और यह बोला गया कि इनको यहां से लेकर जाओ और कोडम्बकम की सड़कों पर इससे भीख मंगवाओ, और कभी स्कूल ना भेजने के लिए कहा गया। एक दौर ऐसा आया कि रहमान जी आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे थे। इनको यह लगने लगा था कि हर व्यक्ति इनसे बेहतर है, लेकिन संगीत के शौक ने रहमान जी को इन हालातों से उबार लिया। बुरे दिनों में रहमान जी रिकॉर्ड बजाते थे। इसके लिए रहमान जी को पहली बार 50 रुपए मिले थे, जो कि इनकी जिंदगी का पहला मेहनताना था। बाद में यही रिकॉर्ड ताल फिल्म के लिए 6 करोड़ में बिका था। किसी हिंदी फिल्म के संगीत की यह अब तक की सबसे बड़ी कीमत है। 2013 आते आते रहमान जी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। रहमान के नाम किसी कंसर्ट में सबसे महंगे टिकट बिकने का रिकॉर्ड भी है। रहमान जी को अब तक 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रेमी पुरस्कार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए 17 साउथ फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। म्यूजिक के दिग्गज AR रहमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनके इस सुपरहिट करियर की शुरुआत इतनी जबरदस्त नहीं थी। रहमान जी बताते हैं कि उनकी मां को अपने गहने तक बेचने पड़े ताकि इन पैसों से म्यूजिकल इक्विपमेंट खरीद सकें। ये वो वक्त था जब इस म्यूजिक कंपोजर की दुनिया बदल गई। रहमान ने बताया कि जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया था तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एम्पलीफायर या इक्वालाइजर खरीद सकूं। मैं वहां बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बैठा रहता था। मेरा पहला रिकॉर्डर आया जब मेरी मां ने अपने गहने बेचे। तब मेरे अंदर एक अलग ही ताकत आई, मुझे हिम्मत मिली, मैं अपना फ्यूचर देख सकता था। इस एक पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऑस्कर विनर इंडियन म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने दुनिया भर में अपने काम से जमकर नाम कमाया। इसके पीछे सिर्फ रहमान का टैलेंट ही नहीं बल्कि पूर्ण डेडिकेशन भी है। आज वह विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर में गिने जाते हैं। उन्होंने तहजीब, बॉम्बे, दिल से, रंगीला, ताल, जींस, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, जाने तू या जाने ना, युवराज, इस्लाम डॉग मिलेनियर, गजनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। 90 के दशक में एक दौर ऐसा था जब रोजा फिल्म में गाने के लिए रहमान जी ने कुमार सानू और अलका याग्निक दोनों को फोन किया था, मगर उन्होंने मना कर दिया और बोला, कौन है AR रहमान, हम नहीं जानते। मैं तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं कौन है AR रहमान। I said yeah, even I haven't heard कौन है AR रहमान, पता नहीं। करके एक फिल्म आ रहा था जिसमें गाना गाने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने इग्नोर किया था कि हम बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकते आप। मगर एक समय ऐसा आया, हर सिंगर AR रहमान के साथ काम करना अपना सौभाग्य समझता है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर ऑस्कर अवार्ड विनर
AR रहमान साहब। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।